ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम तौवं जिणवरवसहीण जीर्णनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोले श्री खजराट संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव के द्वारा विरचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ जैन दर्शन का सार है, ऐसा एक एक गाथा में स्पष्ट हो रहा है। आज हम गाथा क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। इस गाथा में संसारी जीव के और किस प्रकार से भेद किए जाते हैं, किस प्रकार से संसारी जीव को अच्छे से समझा जा सकता है, संसारी जीव के स्वरूप को समझा जा सकता है, इस दृष्टि से मार्गणा स्थान और गुण स्थान का संकेत आचार्य भगवान यहाँ इस गाथा के द्वारा दे रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 13। उच्चारण। मग्गण गुण ठाणे ही य य मग्गण गुण ठाणे ही य चौदसहि चौदसहि हवन्ति हवन्ति तह तह अशुद्धनया अशुद्धनया वेणेया वेणेया अधणा पुरणा वेणेया संसारी संसारी सव्वे सव्वे शुद्धा शुद्धा हु हमें छोटी होगी मात्रा हु शुद्धनया शुद्धनया मग्गण गुण ठाणे हिय मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसहि हवन्ति तह अशुद्धनया चौदसहि हवन्ति तह अशुद्धनया वेणेया संसारी वेणेया संसारी सव्वे शुद्धा हु शुद्धनया सव्वे शुद्धा हु शुद्धनया। गाथा बेहद सरल है, बहुत अच्छी है। कल की गाथा में हमने 14 प्रकार के जीव समास की चर्चा बहुत डिटेल के साथ की है। आज मग्गण गुण ठाणे ही, मग्गण और गुणठाण, मग्गण गुण ठाण, ठाण स्थान, ठाण शब्द दोनों में लग जाएगा। मग्गण ठाण गुण ठाण। मग्गण मार्गणा, मार्गणा स्थान, गुण ठाण गुण स्थान, मार्गणा स्थान और गुण स्थानों के द्वारा, मार्गणा स्थान और गुण स्थानों के द्वारा। य यानी और, चौदसहि ये इसका विशेषण है। मग्गण गुण ठाणे ही, यहां पर भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन, चौदसहि यह भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन, मतलब 14 यह इसका विशेषण हो गया मार्गणा स्थान और गुण स्थान का। चौदसहि, चौ 4 10, 10 यानी 10, 4 और 10 14, 14 प्रकार के मग्गण ठाण गुण ठाण, 14 प्रकार के मार्गणा स्थान और 14 प्रकार के ही गुण स्थान, इनके द्वारा 14 प्रकार के मार्गणा स्थान और 14 प्रकार के गुण स्थानों के द्वारा हवन्ति होते हैं, हवन्ति होते हैं। हव यह क्रिया है, वर्तमान काल अन्य पुरुष
बहुवचन का यह क्रिया रूप है। हवंती होते हैं। क्या होते हैं? तह उसी प्रकार से अशुद्धनया, नीचे लिखा हुआ है विण्णया संसारी, संसारी संसारी होते हैं। संसारी जीव अशुद्धनया, अशुद्ध नय की दृष्टि से, अशुद्ध नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, अशुद्धनया, अशुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से संसारी, संसारी जीव मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही, 14 ही मग्गण गुण ठाणे ही, 14 प्रकार के मार्गणा स्थान और गुण स्थानों की अपेक्षा से हवंती होते हैं। 14 प्रकार के मार्गणा स्थान और गुण स्थानों की अपेक्षा से, अशुद्ध नय की अपेक्षा से संसारी जीव होते हैं। और आगे पहले इस गाथा का पूरा अर्थ कर लेते हैं, फिर मार्गणा स्थान क्या कहलाते हैं, गुण स्थान क्या कहलाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये हो गया अशुद्धनया, अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से। नीचे लिखा हुआ है शुद्धनया, शुद्ध नय की दृष्टि से, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से, अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से और शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से। यहां व्यवहार नय की दृष्टि से नहीं बताया गया। व्यवहार नय की दृष्टि से संसारी जीवों के तो अलग अलग अनेक प्रकार के भेद प्रभेद किए जा सकते हैं, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से किस प्रकार से भेद किए जा सकते हैं? निश्चय नय की दृष्टि से भी संसारी जीव होता है। देखिए, सुनने में हमें आश्चर्य लग रहा है, संसारी जीव निश्चय नय की दृष्टि से कैसा होता है, ये स्वरूप यहां बता रहे हैं। 14 प्रकार का जो जीव समास बताया गया, जीव के भेद बताए गए, वो व्यवहार नय की दृष्टि से बताए गए। ये जो भेद थे, इसमें कर्म निमित्त बनता है। नाम कर्म के उदय से इंद्रिय, एक इंद्रिय नामकरण का उदय, 2 इंद्रिय नामकरण का उदय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नामकरण का उदय। तो नाम कर्म का उदय मुख्य है, इस कारण से ये एक इंद्रिय जीव बना, 2 इंद्रिय जीव बना, 3 इंद्रिय जीव बना, सैनी बना, असैनी बना इत्यादि। तो यह है व्यवहार नय की दृष्टि से पूरी चर्चा पिछली गाथा में कर दी। अब यहां पर अशुद्धनया और शुद्धनया, अशुद्धनया अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से और शुद्धनया शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से, ये दो कथन किए जा रहे हैं। अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से संसारी जीव 14 प्रकार के मार्गणा स्थान और 14 प्रकार के गुण स्थानों की अपेक्षा से होते हैं। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से शुद्धनया, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से सव्वे, शुद्धा, हु, सव्वे सभी, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से सव्वे सभी, शुद्धा शुद्ध हैं, हु निश्चित रूप से, ऐसा विण्णेया जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए। णेया जानना चाहिए, विण्णेया विशेष रूप से जानना चाहिए, सबसे अच्छे तरीके से जानना चाहिए। 20 उपसर्ग यहां पर लग गया, विशेष रूप से जानना चाहिए। यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से सभी जीवों को शुद्ध जानना चाहिए। सभी जीव कौन है? अब देखिए, संसारी शब्द जो यहां पर आया है वो हमें अशुद्ध निश्चय नय के साथ लगाना है। शुद्ध निश्चय के नय के साथ सव्वे शब्द ही लगाना है। ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध निश्चय नय के साथ संसारी शब्द लगा दिया गया, ऊपर कर दो इसको, और शुद्ध निश्चय नय के साथ संसारी कौन है, मुक्त कौन है, ये अंतर होता ही नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध निश्चय नय है। निश्चय नय का चश्मा अशुद्धियों वाला और शुद्धियों वाला,
ऐसा निश्चय नय जो अशुद्ध वस्तु, अशुद्धता को देख रहा है, वह अशुद्ध निश्चय नय। और ऐसा निश्चय नय जिसे अशुद्धता दिखती ही नहीं, मात्र शुद्धता दिखती है, वह शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से सव्वे शुद्धा, सव्वे सभी जीव, जितने भी अनंत जीव हैं, चाहे एकेंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे देव नाकी त्रियंच मनुष्य कोई भी हो, या सिद्ध भगवान, सव्वे कहने से सभी आ गए। ये सभी जीव शुद्धा, शुद्ध हैं। किस दृष्टि से शुद्ध हैं? शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से। शुद्ध निश्चय नय को अशुद्धि नहीं दिखती। सुन लीजिए अच्छे से। नयों का क्या काम है? नयों का काम है दृष्टिकोण, दृष्टि। किस दृष्टि से? किस अपेक्षा से? अपेक्षा सही तो नय सही। क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है कि सभी जीव शुद्ध हैं, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से। शुद्ध निश्चय नय का चश्मा ऐसा है कि उसको कर्म दिखाई नहीं देते, उसको अशुद्ध भाव दिखाई नहीं देते, उसको विपरीत भाव दिखाई नहीं देते, उसको तो सब शुद्ध दिखता है, अशुद्धि दिखती ही नहीं। एक है स्वर्ण पाषाण। स्वर्ण पाषाण ऐसा पाषाण, ऐसा पत्थर जिसमें से सोना निकलता है, जिसमें सोना भी है, अशुद्धियां भी हैं, वो सब मिला हुआ वह स्वर्ण पाषाण है। अब इस स्वर्ण पाषाण को अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसमें हमें अलग अलग वैरायटी, इसमें इतनी क्वांटिटी का सोना है, शेष क्वांटिटी मिट्टी है, ये है, वो सब दिख रहा है। लेकिन जब शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं तो सिर्फ सोना दिखता है, कुछ और दिखता ही नहीं। सिर्फ सोना दिखता है, सिर्फ शुद्ध दिखता है, अशुद्धि दिखती ही नहीं। और ऐसा हमारे साथ होता ही है। जब हम किसी चीज, किसी विषय पर बात कर रहे हैं, किसी विषय को दिमाग में चला रहे हैं, तो एक अपेक्षा से ही हम विचार कर सकते हैं। ये निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, व्यवहार नय इत्यादि, इन सब की चर्चा बार बार की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि कोई भी कथन किया जाता है तो वो किसी न किसी अपेक्षा से ही होता है। अपेक्षाओं के बिना कोई भी कथन होता ही नहीं। ये हमारी माताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, तो अब यहाँ पर अपेक्षा है, मैं इनका पुत्र हूं, इस दृष्टि से ये मेरी माताजी हैं। मेरी अपेक्षा से ये माताजी हैं, मेरी अपेक्षा से ये पिताजी हैं, किसी दूसरे की अपेक्षा से माता या पिता नहीं है। तो अपेक्षाकृत कोई भी एक भी वाक्य जो बोला जा रहा है वह बिना नयों की अपेक्षा के होता ही नहीं। आपके लिए होमवर्क है, ऐसा वाक्य ढूंढ कर लाइए जिसमें किसी नय की अपेक्षा ही नहीं होती। बिना नय के वो वाक्य ठीक माना जाता है। ऐसा कोई वाक्य अगर हो इस पूरे संसार में तो उस वाक्य को आप ढूंढ कर लाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। और अगर नहीं मिलता है तो लिखिए कि कोई भी वाक्य बिना नयों की अपेक्षा के होता ही नहीं है। ये नए लोक व्यवहार में जब हम बातचीत करते हैं तो ये बार बार नहीं बताया जाता कि हम इस नय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड होता है, अपने आप समझ में आ जाता है, ये मेरे माता पिता हैं। तो इससे, इस वाक्य से ये समझ में आ जाता है कि मैं मेरी अपेक्षा से कह रहा हूं। किसी और की अपेक्षा से कहूंगा तो चाचा चाची निकलेंगे, किसी और की अपेक्षा से कहूंगा तो मामा मामी कहलाएंगे, और किसी अपेक्षा से नाना नानी, दादा दादी, पता नहीं क्या क्या। तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग वर्णन होता है, ऐसा समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं ये नए हमें समझ में नहीं आते, नयों से उलझ जाते हैं। सही दृष्टि से यदि हम समझने का प्रयास करेंगे
तो उलझन नहीं होगी। हमेशा याद रखिए, जब किसी नए की चर्चा आए तो उसके पीछे जो अपेक्षा जुड़ी हुई है, सिर्फ उस अपेक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शुद्ध निश्चय नय से सभी शुद्ध हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इस शुद्ध निश्चय नय को अशुद्धि नहीं दिखती। जो आपके सामने वीडियो में दिख रहा है वह भी शुद्ध है, भले कपड़े पहने हुए भी दिख रहा है। अब कपड़े तो व्यवहार नय की दृष्टि से पहने हैं, लेकिन शुद्ध है। एक सुअर है, पिग, वह भी शुद्ध है। एक बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल, ये भी शुद्ध हैं। किस नय की दृष्टि से? शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से। जब शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से बात की जाएगी तो सभी शुद्ध नजर आएंगे। फिर चौके में 16 क्यों करते हैं? जो 16 नहीं है, थोड़ा सा भी 17 वाला है, उससे टच क्यों नहीं करते? सभी शुद्ध हैं निश्चय नय की दृष्टि से, फिर ये 16 और वो, ये तो सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कब, किस जगह, किस नय से चर्चा हो रही है वो भी तो देखना पड़ेगा। भोजन की, आहार की व्यवस्था है। आहार, शुद्ध निश्चय नय वाले को तो आहार दिखता ही नहीं, तो आहार की व्यवस्था में शुद्ध निश्चय नय नहीं लगाया जाएगा। जब चौका चल रहा है, रसोई घर में आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर शुद्ध निश्चय नय नहीं लगाया जाएगा। शुद्ध निश्चय नय से सभी सब्जियां शुद्ध हैं, देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी में कीड़े नहीं है, किसी भी सब्जी को छीलना, बनाना, धोना, इन सब की जरूरत ही नहीं है, सब शुद्ध हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं भैया, रसोई घर में जो भी सब्जी आती है पहले धोनी पड़ती है, फिर उसके छिलके अलग करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है इसमें कोई कीड़े तो नहीं है, तब जाकर वो, तो ये जो प्रोसेस है वो शुद्ध निश्चय नय की प्रोसेस नहीं है, तो इसमें शुद्ध निश्चय नय लगाया भी नहीं जाएगा। जहां पर जो क्रिया जिस नय की अपेक्षा से चल रही है उसमें वर्णन उसी तरीके से होगा, व्यवहार उसी तरीके से होगा, व्यवस्था उसी तरीके से होगी। और शास्त्र अध्ययन के समय शुद्ध निश्चय नय की बात हो रही तो ये वर्णन आ रहा है। सभी शुद्ध हैं, सभी बराबर हैं, किस नय की दृष्टि से? शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से। अगर ये दृष्टि चेंज की जाएगी तो फिर सभी बराबर नहीं होंगे, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई शुद्ध होगा, कोई अशुद्ध होगा, कोई सोले का होगा, कोई बिना सोले का होगा, कोई सब्जी अच्छी होगी, कोई सब्जी सड़ी होगी। ये सब चीजें अपेक्षाकृत देखी जाती। कहाँ कौन सी अपेक्षा लगनी उसका ध्यान होना चाहिए। ये नयों की बात है, नयों को इग्नोर न किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। सभी शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से शुद्ध हैं। अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से मार्गणा स्थान और गुण स्थान, 14 प्रकार के भेद वाले मार्गणा स्थान और गुण स्थान रूप होते हैं। अब यह मार्गणा स्थान क्या है और गुण स्थान क्या है? मार्गणा स्थान, मार्गणा का अर्थ होता है खोजना। मार्गणा, खोजना, खोजने के स्थान। जीव कहां कहां किस किस अवस्था में पाया जाता है उसको मार्गणा स्थान कहते हैं। मार्गणा स्थान 14 हैं, उनके नाम स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। गति, इंद्रिका, योग, वेग, कषाय, संयम इत्यादि। ये 14 नाम यहाँ स्क्रीन पर लिखे हैं, आप अपनी डायरी में नोट जरूर करें। इनकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनकी व्याख्या करेंगे, गुण स्थानों की व्याख्या करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन परिभाषा बस समझ लीजिए। परिभाषा इनकी सरल है। गति, गति का आप जानते हैं 4 प्रकार की गति होती है, ऐसे इंद्रियां भी जानते हैं इत्यादि, ये सब जानते हैं। तो मार्गणा स्थान, गतियों की अपेक्षा से जीव किस गति में है? मैं मेरी बात करूं, 4 गतियों में से मेरी गति कौन सी है? मनुष्य गति है। इंद्रिय, इंद्रियों की अपेक्षा से मेरे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। कषाय, कौन कौन सी कषाय करते हैं? वेद,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कौन सा वेद है, संयम है कि असंयम है, इत्यादि ये सब चर्चाएं इस मार्गणा स्थान के द्वारा जीव को अच्छे से खोजना, गति की अपेक्षा से कहाँ है, इंद्रिय की अपेक्षा से कहाँ है, काय की अपेक्षा से कहाँ है, यह मार्गणा स्थान कहलाता है। इसके बाद ये 14 होते हैं। इसके बाद है गुण स्थान। गुण स्थान गुणों का स्थान, गुणों की अपेक्षा से जीव का वर्गीकरण किया गया है। गुण स्थानों के नाम भी यहाँ पर 14 लिखे हैं। पिछले ग्रंथों के स्वाध्याय के समय में अनेक बार गुण स्थानों का विवेचन अच्छे से डिटेल में किया है, वहां पर देख लीजिएगा। अभी तो केवल नाम यहाँ पर लिखे हैं और हल्का सा गुण स्थान की परिभाषा। मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों की तरतमता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से, मोहनीय कर्म कैसा चल रहा है, कम है, ज्यादा है, किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में है, योग का क्या चल रहा है, मन वचन काय की चंचलता किस प्रकार से हो रही है, इन सब के अकॉर्डिंग जो जीव के परिणाम होते हैं, उन परिणामों का एक वर्गीकरण किया गया, उन परिणामों का एक क्लासिफिकेशन किया गया। इतने परिणाम से इतने परिणाम तक, इस टाइप के जो परिणाम है वो पहला गुण स्थान, फिर दूसरा गुण स्थान, ऐसे करके 14 गुण स्थान अलग अलग टाइप के परिणामों पर किया गया। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का है, जो सच्चे देव शायद गुरु पर श्रद्धा नहीं करते, सात तत्व पर श्रद्धा नहीं करते इत्यादि, वो सब इस पहले गुण स्थान में होते हैं। अधिकांश जीव 99%, 99.99% भी कहें, अनंत जीव पहले गुण स्थान में ही होते हैं। एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक तो इक्का दुक्का ही है जो इस गुण स्थान में ना रहे। दूसरे गुण स्थान वाला बहुत रेयरिटी में होता है, अदरवाइज सभी पहले गुण स्थान के। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है उसका चौथा गुण स्थान हो जाता है। जो देश संयम को अंगीकार कर लेता है और वैसे परिणाम होते हैं उसके, वह पंचम गुण स्थान वाला हो जाता है। जो मुनियों के महाव्रतों को धारण कर लेता है वह छठवें सातवें गुण स्थान का हो जाता है। इसके बाद वे मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं, उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं, तो फिर वो ऊपर बढ़ते हैं 8, 9, 10, 11 अगर उपशम श्रेणी में है, और अगर छपक श्रेणी में है तो 8, 9, 10 और 12। ऐसा मोहिनी कर्म का उपशम करते हुए जा रहे हैं तो वापस आएंगे, और मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए जा रहे हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। छपक श्रेणी वाले 8, 9, 10 और 12 पर पहुंचकर फिर 13वें गुण स्थान पर पहुंच जाते हैं। 13वां गुण स्थान सयोग केवली, केवली भगवान का है, इसमें पूरा समो शरण लगता है। सामान्य केवली है तो गंध कुटी लगती है, दिव्य ध्वनि खिलती है, विहार आदि होता है, ये सब कार्य 13वें गुण स्थान में होते हैं। इसका टाइम बहुत ज्यादा है। 14वां गुण स्थान जब मोक्ष एकदम नजदीक होता है, बहुत कम समय बचता है, लास्ट अंतिम पंच लघु अक्षर प्रमाण का टाइम वो 14वें गुण स्थान का होता है, और उसमें अयोग केवली हो जाते हैं, योगों से भी छूट जाते हैं। ऐसे करके फिर ये 14 गुण स्थान है जिसमें अलग अलग परिणामों का समूह बनाया गया है। हम मान सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारा चौथा गुण स्थान, अगर हम में से कोई व्रती भी है, 2, 3, 4 से लेकर 11वीं प्रतिमाधारी तक है तो पंचम गुण स्थान है। आर्यका माता जी का भी 5वां गुण स्थान होता है, मुनियों का 6वां 7वां, ऐसा समझना चाहिए। मार्गणा स्थान और गुण स्थान की संक्षेप में चर्चा हमने कर ली है। अब इस गाथा का अर्थ भी पूर्ण हो गया, सारे शब्द क्लियर हो गए हैं। अन्वय देखिएगा, आपके मन में हिंदी अर्थ आना चाहिए। 14 मग्गण गुण ठाणे ही य
संसारी, अशुद्धणया, या अशुद्धणया को पहले ले लें, अशुद्धणया संसारी हवन्ति। तह, तह का अर्थ मैंने आपको नहीं बताया, तह का अर्थ है तथा, तथा मतलब और। तह शुद्धणया सव्वे हु शुद्धा वेणीया। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से 14 मार्गणा स्थान और गुण स्थान वाले संसारी होते हैं, तथा शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से सभी जीव निश्चित ही शुद्ध जानने चाहिए। विभक्तियां देख लीजिए, बड़ी सरल हैं। मग्गण गुण ठाणे ही और चौदसही, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। य, तह और हु, ये तीनों अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती हैं। हवंती, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। शुद्धणया और अशुद्धणया, ये दोनों ही पंचमी विभक्ति के एक वचन हैं। वेणेया, संसारी, सव्वे, शुद्धा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इस प्रकार से गाथा का अर्थ, व्याख्या आदि सब हो गए हैं। मार्गणा स्थान और गुण स्थानों का चिंतन बहुत किया जा सकता है, इनके एक एक भेद पर अच्छी चर्चा की जा सकती है। वो आप अन्य शास्त्रों से अवश्य पढ़ें, ऐसा मेरा अनुरोध है। अपने अंदर जिज्ञासा बना के रखिएगा, आगे कभी होगा तो उस पर और अच्छी चर्चा की जाएगी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को द्रव्य संग्रह के अध्ययन के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की